है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से वजन से वाटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि यह अवसर दिया दोबारा आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को बता सकूँ। आए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 12 का उसका 1, 2, 3 जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1, 2, 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबों, अपने पिता को घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तो आशीष का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। तो यहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर ने अब्राहम को नाम लेके बुलाया। हमको मालूम है कि अब्राहम का जो पिताजी और अब्राहम जो लोग मूर्ति का एक बहुत बड़ा कारखाना था और वो ये सब बनाते थे, मगर अब्राहम के साथ कभी भी मूर्ति ने कभी बात नहीं किया। मगर परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात किया और अब्राहम जाना परमेश्वर है और जिसने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया। मगर जो बनाने वाला जो मिट्टी से, उसने कभी उसके साथ बोला नहीं। मगर जिसने उसको बनाया वो परमेश्वर जब उसको बुला रहा है तो वो तुरंत विश्वास में बढ़ते हुए और जाने के लिए तैयार हो गया। मगर यहाँ पर परमेश्वर सिर्फ बुला रहा नहीं, उसको परमेश्वर बोलता है कि तुझे अपने घर को छोड़ के तुझे मैं चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम को मालूम नहीं किधर जाने का है, मगर परमेश्वर पिता अब्राहम की अगुवाई कर रहा है कि मैं तुझे चुनता हो और जिधर मैं तुझे भेजता हो उधर तुझे जाने का है। और ये नहीं बल्कि हम पढ़ते कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है और परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति व तुझे आशीष करूँगा, तेरा नाम महान करूँगा। और परमेश्वर अब्राहम के साथ इस बातों को बता कि मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊँगा, मैं तेरा नाम महान करूँगा, मैं तुझे आशीष करूँगा और तुझे जो कोसे उसे मैं श्राप दूँगा और तेरे द्वारा पूरे भूमंडल, पूरे पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो वायदा है, परमेश्वर जो अब्राहम को बुलाया और वहाँ पर परमेश्वर पिताजी अब्राहम को बोल रहा है कि मैं तुझे आशीष करूँगा, तेरा नाम महान करूँगा। अगर परमेश्वर ने वैसा बोला है तो परमेश्वर पूरा करके करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम इस बातों को जानते हुए परमेश्वर के प्रभु उसका नाम लिया, उसका विश्वास उस समय बढ़ गया और उसके बाद परमेश्वर बोलता है तेरे द्वारा सब जाति का लोग आशीष पाएंगे। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हमको बहुत बड़ा आशीष मिला है। वो आशीष क्या है? वो आशीष है हमको उद्धार। सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे, मतलब यीशु मसीह के द्वारा
हर एक मनुष्य जाति को उद्धार मिलेगा, स्वर्ग जाने का रास्ता मिलेगा, पापों से मुक्ति मिलेगा। हम कई बार ये आशीषों को सोचते हैं कि संसारिक आशीष, मगर यहाँ पर हम देखते कि वो आशीष जो मिट नहीं सकता है, वो आशीष जो उद्धार पाएंगे तो वो आशीष हमें स्वर्ग की ओर लेके जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर बुलाया, अब्राहम ने परमेश्वर के पर विश्वास किया, इसके लिए अब्राहम को जो विश्वासियों का पिता परमेश्वर ने ठहराया। और यहाँ पर हम जब पढ़ने के समय परमेश्वर उनके साथ जो वायदा कर रहा है, अभी किधर जाने का है और कौन सा देश में जाने का है और मेरा ये बिजनेस सब छोड़ने का है और आगे क्या आएगा, अब्राहम ये सब बातों को सोचा नहीं है। वो विश्वास करके, प्रभु के ऊपर विश्वास करके आगे गया। फिर जनों, जब परमेश्वर ने हमको और आपको बुलाया है तो हम आगे की ओर सोचने का नहीं कि क्या आएगा। अगर परमेश्वर बुलाया है तो परमेश्वर पूरा करेगा। प्रभु जो वायदा किया है वो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। मगर जब परमेश्वर का बुलाहट है हमारे अंदर, एक बोझ है और परमेश्वर हमको बुलाया उसका कार्य के लिए, सेवा के लिए, तो परमेश्वर है जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने वाला, परमेश्वर है जो चलाने वाला, परमेश्वर है जो हमारे अगुवाई करने वाला। परमेश्वर हमको बताएगा किधर जाने का, किधर बोलने का, क्या करने। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में भी कष्ट आया, मगर परमेश्वर ने अब्राहम को मदद किया, सहायता किया। प्रियजनों, इस बातों को हम ये याद रखें, जैसा परमेश्वर ने अब्राहम का नाम लेके बुलाया, वैसा ही प्रभु ने हम सबको बुलाया है। सबको परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए बुलाया है। तो हमारा बुलाहट को हमको पहचानने चाहिए। जैसा परमेश्वर ने शाऊल को बुलाया, हे शाऊल तो मुझे क्यों सताता है। और परमेश्वर की आवाज़ों को सुनते हुए और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तुरंत तैयार हो गया। प्रियजनों, हम भी जब परमेश्वर ने हमको नाम लेके बुलाया, परमेश्वर ने हमको चुना है, तो हम लगातार प्रभु के पीछे चलने के लिए हम तैयार होने चाहिए। उसकी आराधना करने के लिए हम तैयारी रहने चाहिए। और अब्राहम जिधर भी जाता था वहाँ पर हम देखते कि अब्राहम भी प्रभु की आराधना करने वाला था। अब्राहम के बारे में हम देखते कि वो परमेश्वर के लिए खुद का अपने संतान को देने के लिए तैयार हो गया। प्रियजनों, इतना बड़ा उसका विश्वास देखो। जो परमेश्वर ने उनको बुलाया तभी से उनका विश्वास प्रभु के ऊपर था, उसका विश्वास बढ़ते गया, बुजुर्ग होते गया, मगर विश्वास कमजोर नहीं होते गया, विश्वास और भी बढ़ते गया, मजबूत होते गया। प्रियजनों, हम भी विश्वास में आगे बढ़े। ये साल भी जाने वाला है। मेरा विश्वास कैसा था, मेरा विश्वास अभी तक कैसा है, मेरा विश्वास कम हो गया, बढ़ रहा है। हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचे, अपने बुलाहट को हम पहचाने, जाने, तो इस बातों को हम याद रखें। तो प्रभु करे वचन पढ़ने द्वारा, सुने द्वारा हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े दया नाम की महिमा हो। आमीन।